देश भर के कई मंदिरों में नकली सोना चांदी चढ़ाए जाने और दान करने के मामले सामने आने के बाद हलचल मची हुई है। इसी को लेकर अब उज्जैन स्थित बाबा महाकाल मंदिर प्रशासन अलर्ट हो गया है और गड़बड़ियों को रोकने के लिए सख्त कदम भी उठाए गए हैं। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। साथ ही आधुनिक तरीका अपनाया जा रहा है जिसके तहत अब हाईटेक मशीन से सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता का तत्काल सटीक पता चल सकेगा। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। दरअसल देश के प्रमुख मंदिरों वैष्णो देवी, अयोध्या और बगलामुखी मंदिर में सामने आए करोड़ों के फर्जीवाड़े के बाद अब बाबा महाकाल का मंदिर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। महाकाल मंदिर में दान की गई बहुमूल्य धातुओं की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंदिर समिति ने त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू कर दी है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। बताया गया कि इसको लेकर मंदिर में आने वाले हर एक दान की पल पल की जानकारी सीसीटीवी कैमरों के जरिए रिकॉर्ड की जा रही है। दान पेटी खुलने से लेकर उसे कोठार में जमा करने तक की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। मंदिर समिति के कोठार प्रभारी और डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी की मौजूदगी में ही आभूषणों का वजन और परीक्षण किया जाता है। दानदाता को रसीद देने से पहले सुनारू की 3 सदस्यीय टीम आभूषणों की बारीकी से जांच करती है, जिसके बाद ही उसे खजाने में सुरक्षित रखा जाता है। दान की सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर उप प्रशासक और कोठार प्रभारी सिम्मी यादव के मुताबिक मंदिर प्रबंधन अपनी व्यवस्था को और आधुनिक बना रहा है। जल्द ही मंदिर परिसर में एक अत्याधुनिक हाईटेक मशीन स्थापित की जाएगी जिससे सोने चांदी के आभूषणों की शुद्धता का तत्काल सटीक पता चल सकेगा। इस आधुनिक तकनीक के साथ साथ पारंपरिक जांच टीम का अनुभव मिलने से महाकाल मंदिर की दान व्यवस्था का सुरक्षा घेरा और भी ज्यादा मजबूत और अभेद्य हो जाएगा। देखिए, महाकाल मंदिर में जो भी सोने चांदी की जितने भी आभूषण जो आते हैं, पूरा महाकाल मंदिर जो है वो कैमरों की सतत निगरानी में रहता है। हमारे जितने भी दान काउंटर है वो कैमरों की सतत निगरानी में है और दान काउंटर पर कोई भी व्यक्ति अगर आता है दान करने के लिए तो उससे उसके बिल जो है वो मांगा जाता है। बिल के पश्चात उसको जो है रसीद मंदिर समिति द्वारा दी जाती है और फिर वो जो सामग्री उसने भेंट की है वो कोठार शाखा में जाती है और कोठार शाखा में जो है रोटेशन के आधार पर जो है 3 सदस्यीय जो समिति है, मूल्यांकन समिति, वो उसका मूल्यांकन करती है। इसमें जो हमारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑथोराइज्ड वैल्यूअर है, एक वो रहते हैं, एक मंदिर के अधिकारी रहते हैं, एक मंदिर समिति के कर्मचारी रहते हैं और इनकी उपस्थिति में सीसीटीवी कैमरों की सतत निगरानी में उसको कसौटी पे खरा खोटा की जांच की जाती है। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें उसमें जो शुद्ध स्वर्ण या शुद्ध रजत है उसका परसेंटेज अंकित करके उसका मूल्यांकित किया जाता है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है पारदर्शी है और कैमरों के माध्यम से है। मैडम, कितने सालों से ये किया जा रहा है लगभग? देखिए, ये जो प्रक्रिया है जब से मंदिर एक्ट लागू हुआ और कोठार शाखा बनी उसके बाद से ये पूरा अभी वर्तमान तक चल रहा है। एक मशीन भी मंगा रहे हैं जी। क्या? स्वर्ण और जो रजत के आभूषण हैं उनका ऑन द स्पॉट जो है वो हम उसको वेरीफाई कर सके, उसमें शुद्धता का परसेंट ऑन द स्पॉट नाप चुके। इसके लिए हम जो है अभी वर्तमान में जो बहुत ही अच्छी कैरेटोमीटर जिसको मशीन बोलते हैं वो लेकर आ रहे हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो शोरूम वगैरह है सुनार इसका प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से हम तत्कालिक रूप से जो है वो सोने चांदी का टंच पता कर सकते हैं कि जो दान में दी गई सामग्री है वो खरी है कि खोटी। संजय शर्मा की रिपोर्ट। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कवर्ड, डबल कवर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।